नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्ल्ड के सबसे वफादार कुत्ता यानी जर्मन शेफर्ड का जन्म कैसे हुआ। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए आरंभ करते हैं। जर्मन शेफर्ड कुत्तों की एक बड़ी नस्ल है जिसे कि अल्सतियन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मन शेफर्ड देखा जाए तो एक नई नस्ल है जिसको 1899 में विकसित किया गया। यह नस्ल एक कामगारी कुत्तों की नस्ल है जिसे कि भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने और उनकी रक्षा करने के काम में लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। आज उनकी चतुराई, समझ, आज्ञाकारीपन और कई अन्य कारणों से उन्हें पूरे विश्व में पुलिस और सेना में काम में लिया जाता है। उनकी आज्ञाकारीपन की वजह से ही यह सबसे ज्यादा पाले जाने वाली कुत्तों की नस्ल बन गई है। दुनिया भर में कुत्तों की एक से बढ़कर एक नस्लें हैं, लेकिन इसके बावजूद जर्मन शेफर्ड का जो रुतबा है वो किसी और में नहीं है। यही वजह है कि आज भी यूरोप और एशिया के ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरी इलाकों और खोजी दस्तों की पहली पसंद जर्मन शेफर्ड ही होता है। हिस्ट्री ऑफ जर्मन शेफर्ड डॉग। यूरोप में सन 1800 में कुत्तों की नस्ल को मापदंड के अनुसार विकसित करने की शुरुआत की गई। कुत्तों की उन लक्षणों का बचाव करते हुए पैदावार कराई गई जो कि उनको भेड़ बकरी की रक्षा करने व झुंड को काबू करने में मदद करते थे। इसकी शुरुआत जर्मनी के कई समुदायों में हुई जहां गधेरों ने उन चुनित कुत्तों को आपस में संभोग करने दिया जो कि उनको लगा कि जानवरों के झुंड की रक्षा करने में अन्यों से अधिक समर्थ गुण रखते हैं, जैसे कि समझदारी, शक्ति और सूंघने के अच्छी क्षमता। इससे यह हुआ कि जो कुत्ते इस चुनित मिलान से पैदा हुए वो इन सभी कामों को करने में ज्यादा अच्छे थे। पर हर समुदाय में पैदा हुए कुत्ते अलग रंग रूप के थे। इस अलगपन को दूर करने के लिए फिल्क्स संस्था की सन 1891 में स्थापना की गई, जिसका की मुख्य काम मानकों पे खरे उतरने वाले कुत्तों की पैदावार बढ़ाना था। पर सिर्फ 3 सालों के बाद ही इस संस्था का विघटन हो गया, क्योंकि इस बात पर काफी विवाद हुआ कि आखिर किस गुण वाली नस्लों की पैदावार करनी चाहिए। कुछ लोग जहां कुत्तों को काम करने के लिए पैदा करवाना चाहते थे, वही कुछ का मानना था कि उनको दिखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए। भले ही फिल्क्स संस्था अपने काम में असफल रही, पर इसने सभी को कुत्तों की चुनित पैदावार कर नई नई नस्लों का बढ़ाने का विचार दिया। घुड़सवारों के एक पूर्व कप्तान मैक्स वॉन स्टेफनेट्स, जो कि बर्लिन पशु चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी भी थे, इस संस्था के एक पूर्व सदस्य थे। उनका इस बारे में बड़े सख्त विचार थे कि कुत्तों को सिर्फ काम की क्षमता के लिए पैदा करना चाहिए। सन 1899 में मैक्स वॉन स्टेफनेट्स एक कुत्तों के प्रदर्शन को देखने गए, जहां पर एक कुत्ता दिखाया गया जिसका की नाम हेक्टर लिंकसरहिन था। हेक्टर ऐसे कई कुत्तों का वंशज था जिन्हें की चुनित पैदावार कर हासिल किया गया था और जिसे कि वो स्टेफनेट्स मानते थे कि कामगारी कुत्तों को होना चाहिए। वो इस बात से काफी खुश थे कि यह जानवर कितना शक्तिशाली है और इसकी समझदारी और आज्ञाकारीपन ने भी उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस तुरंत खरीद लिया। उसे खरीदने के बाद उन्होंने उसका नाम होरंड वो ग्राफराथ रखा और उन्होंने जर्मन शेफर्ड कुत्तों की संस्था की स्थापना की। होरंड को सबसे पहले जर्मन शेफर्ड कुत्ते के रूप में घोषणा की गई और वही संस्था के नस्ल प्रजनन पंजिका में सबसे पहले जोड़ा गया। होरंड जल्द ही संस्था के प्रजनन कार्यक्रमों का जरूरी हिस्सा बन गया और उसका अन्य मादा कुत्तों के साथ प्रजनन कराया गया, जो कि खास लक्षण रखती थी। होरंड के कई पिल्ले पैदा हुए, पर सबसे कामयाब पिल्ला हेक्टर वो सक्वाबैन था। हेक्टर को होरंड के ही अन्य वंशजों के साथ प्रजनन कराने से उत्पन्न हुआ बियोवोल्फ, जिसके की बाद में 84 पिल्ले हुए, वह जिनकी माँ भी हेक्टर की ही वंशज थी।
बियोवुल्फ के वंशजों का भी अन्य आपसी वंशजों के साथ प्रजनन कराया गया और इन्हीं से आज के जर्मन शेफर्ड कुत्ते पैदा हुए और इन्हीं से यह सभी वंश गुणों में समानता रखते हैं। यह माना जाता है कि संस्था अपने सभी उद्देश्यों को इसलिए पूरा कर पाई क्योंकि वो एक दृढ़ समझौता नहीं करने वाले इंसान थे और इसीलिए उनको जर्मन शेफर्ड कुत्तों का जनक माना जाता है। तो यारो, आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को जर्मन शेफर्ड डॉग कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।